हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम 3 डिजिट का कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर विद इन सेकंड में कैसे निकालेंगे इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो में आप केवल 2 मिनट तक बने रहेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। देखिए, आपको स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है 203 का स्क्वायर निकालना है। प्रोसेस क्या है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इस 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। लेकिन हमेशा नंबर को 2 डिजिट में लिखना है, तो इसको 0 बना दिए तो 09 हो गया। अगली स्टेप समझिए। फिर आपस में इनका मल्टीप्लाई कीजिए। 3 दूनी कितना हो गया? 6। 6 का डबल हमेशा, 6 का डबल कितना होगा? 12। 12 लिख दिए। 2 डिजिट में नंबर को लिखना है हमेशा, ये समझ के रखना है। अब लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यही अपना आंसर हो गया। और समझिए, जैसे सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, 7। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। ठीक, 2 डिजिट में ऑलरेडी नंबर है तो 0 नहीं बढ़ाएंगे। अब इसके बाद आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। 7 7 चौक 28, 28 दून कितना हो जाएगा? 56। ये 56 लिख दिए। अब लास्ट में आपको इस 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है। ये आपका आंसर हो गया। कितना सेकंड? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए और करते हैं, और नंबर लेते हैं कुछ, उनका स्क्वायर निकालते हैं। बस आपको समझना क्या, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए 500, 3 गुणे 500, 8 का करना है सपोज, ठीक है ना। 3 गुणे 500, 3 गुणे 500, 8 का मल्टीप्लाई। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और ये समझिए, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जिसके ये 10 प्लेस पर अगर 0 दिख रहा है तो आप इसी मेथड से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको समझना है। सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 और 3 का किए तो 8 त्रिक 24 हो गया। 2 डिजिट में नंबर लिखना है, ये समझना है। अब आपको क्या करना है, अगली स्टेप देखिए क्या करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 5 से 15। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पन 40। 15 और 40 को ऐड करना है, तो 15 में 10 ऐड किए 50 हो गया। सॉरी, 40 में 10 ऐड किए तो 50 हो गया। 5 और तो 55 हो गया, तो 55 लिख दिए। अब आपको लास्ट में क्या करना है, इस इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का 5 में किए तो कितना हो गया? 25 हो गया। ये आपका आंसर होगा। इसी मेथड से आप इसका भी, मतलब कोई भी नंबर होगा, आपको ये समझना है कि अगर उसके 10 प्लेस पर 0 है, 3 डिजिट का कोई नंबर है, तो ऐसे आप उसका विद इन सेकंड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और समझाते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए 403 गुणे 405 मान लो, ले लीजिए, ठीक है ना। कोई भी नंबर ले लीजिए, बस आपको शर्त क्या है कि उसके इन क्या हो, 10 प्लेस पर 0 होना चाहिए, तो आप उसको आसानी से बना पाओगे। सबसे पहले आपको इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 3 का किए 15 हो गया, ठीक है ना। इतनी बातें समझ आ गई। बीच वाली स्टेप आपको समझना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई, फिर ऐड, ठीक है ना। तो देखिए 4 3 12, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 12, 20 में 10 जोड़े 30 हो गया, 2 और जोड़े 32, 32 लिख दिए। अब लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब आपको 100 प्लेस के नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का 4 में किए तो कितना होगा? 16। आई होप आप विद इन सेकंड में निकाल पाओगे, अगर समझ पाए होगे तो। समझ नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे मान लीजिए आप निकालना चाह रहे हैं कितने का, 903 गुणे 905, कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। अब आपको समझना है क्या है, इनका मल्टीप्लाई 5 से 15 हो गया, ठीक है। अब आपको इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए 5 9 45 हो गया, 9 त्रिक कितना हो गया? 9 त्रिक कितना हो गया? 27। देखिए 45 और 27 आपको ऐड करना है। ऐड करना में इस मेथड से आपका एडिशन भी फास्ट होगा, ठीक है ना। कैसे ऐड करेंगे एक बार हम लिख के बता रहे हैं, बाकी आप समझ जाएंगे कैसे करना है, ठीक है ना। अब देखिए आपको बेस समझना होता है। जैसे यहाँ 45 है तो ये 40 प्लस 5 है, और ये कितना है? 20 प्लस 7, मतलब 20 प्लस 7 है, ठीक है ना। तभी तो 27 बना होगा।
तो देखिए 40 है, अभी ये 5 को भूलिए, 7 को भूलिए, उसको बाद में मैनेज करेंगे। 40 और 20 कितना हो गया, 40 20 60 हो गया, और 7 और 5 12 और 60 में 12 जोड़िए, 60 में 12 नहीं जोड़ते बनता तो 60 में 10 जोड़िए, तो 60 में 10 जोड़े 70 हो गया, 2 और जोड़ दिए 72 हो गया, ये 72 आ गया। आई होप आपको समझ आ रही होगी चीजें। आपको इस मेथड से मल्टीप्लाई तो फास्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, एडिशन भी आपको सीखना है, ठीक है ना, फास्ट एडिशन कैसे करते हैं। अब बस लास्ट फाइनल स्टेप, इस 9 का मल्टीप्लाई इस 9 81 होगा, यही आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हो आप, नहीं समझ पा रहे हो, एक और समझते हैं, एक और समझते हैं। देखिए आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आपको करना है कि इसके मल्टीप्लाई 807 गुणे 807 ही स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई एक ही चीज है। बस आपको समझना क्या है, सबसे पहले आपको 7 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 49 हो गया। बताएं नंबर को हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे। अब आपको इनका मल्टीप्लाई और फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब देखिए स्क्वायर है तो प्रोसेस क्या हो रही है, देखिए 7 और 8 है, 7 और 8 है, 2 बार वही नंबर है, तो ऐसा कहते हैं एक नंबर का हम मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर देंगे तो 2 नंबर का निकल के आ जाएगा। नहीं समझ आया, 7 8 56, ये 56 हो गया, फिर 7 8 56, फिर तो 56 ही होगा ना, बस इनको ऐड तो ऐड करना है ना, दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने में आपको घबराना नहीं है। आप ये देखिए 5 है 5 है मतलब 50 मानिए, तो 1 जी इसको 50 + 6 मानेंगे, 50 + 6 मानेंगे, तो 50 50 100 हो गया, और 6 6 12 हो गया, तो 100 और 12 कितना हो गया, 112। लेकिन 112 में इस बार दोस्तों क्या करना है, 112 तो आप लिख रहे हैं लेकिन इसका 12 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आपको बताया गया है हमेशा नंबर को 2 डिजिट में लिखेंगे। बस अब फाइनल स्टेप 8 और 8 का करेंगे, 8 हटाए कितना हो गया 64, लेकिन ये छोटू सा बचा है 1, उसको भी ऐड करेंगे, तो 8 हटाए 64 कितना हो गया 65। आई होप अब समझ आ गई होगी आपको चीज़ें। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट में हमें सजेशन दीजिए कि हमको अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। अगर कमेंट आपका आता है तो मैं इस तरह वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है ना। आप तब तक वीडियो के साथ एंजॉय कीजिए, और जो भी कमी है आप कमेंट बॉक्स में सजेशन के थ्रू बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा वो कमी अपनी दूर करने की, ठीक है ना। तब तक आप वीडियो में बने रहिए, एंजॉय करिए। इसी तरह छोटी छोटी ट्रिक अगर आपको पसंद आएगी तो मैं फिर अगेन बनाऊंगी इसके लिए वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।